कोई डाउट होगा तो यू कैन। हम्म। ओके। सो एक्लिप्स अगर आपका चल रहा है तो हम एक नया प्रोजेक्ट पे फिर से बताते हैं कैसे काम करना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी क्लियरली? ठीक है। सो जब आप इसमें आओगे यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हम जावा पे काम कर रहे हैं। इस बटन को ऑफ कर देना बस। क्लियर? नेक्स्ट। इसमें पहले से प्रोजेक्ट है क्या जो नया नेम देना पड़ेगा? न्यू जावा 25 नवंबर। ओके, इसको ऑफ करना है। नेक्स्ट। न्यू जस्ट क्लास बनानी है, एक मेन क्लास है सपोज डेमो। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक मेन में फिनिश। से बेसिक सेटअप इसमें कुछ नहीं है। जब जावा का आपको जेई मिल जाएगा इसका, और जीआरई। जीआरई इज बेसिकली लाइब्रेरी, कंपाइलेशन के लिए हेल्प करती है। लास्ट टाइम मैं डिटेल में समझाया था क्लास में, मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा कि व्हाट बेसिकली जीआरई क्या है। क्लियर? ठीक है। सो इतना सबको क्लियर होगा कि हमने क्या किया। हमने जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक सिंपल सी लाइन लिखी है, क्लियर, और प्रिंट किया है। लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे वेरिएबल्स। ठीक है, इफ एल्स लेट सपोज इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी तो ये प्रिंट होगा। दिस इज क्लियर? इतना क्लियर है सबको? लास्ट टाइम हमने देखा था करके। ठीक है, देन वी हैव यूज्ड इफ एल्स इफ अब आउटपुट क्या आएगा? इफ सम इज ग्रेटर देन 30। क्या सम ग्रेटर है 30 से? ये इसमें ये वाला आ रहा है, दो प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम में इतना सीखा था कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल बनाना, इफ एल्स कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट को रन करना। आई थिंक एमसी क्या, तो ये थोड़ा सा क्लियर होगा। क्लियर है? ठीक है। मोनिका, आपको समझ में आया कि हमने क्या किया यहाँ तक? हाँ, ठीक है। ये बेसिक है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तीन। ठीक है, इसमें कंप्यूटेशन क्या है, ए प्लस बी, दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे कंडीशन लगाइए, कंडीशन इफ ट्रू होगी तो ये रन करेगा, एल्स ये रन करेगा। हम्म। इफ सम इज ग्रेटर देन 30, अगर सम ग्रेटर देन 30 होगा तो दिस लाइन विल गेट प्रिंटेड, एल्स दिस लाइन विल गेट प्रिंटेड। तो सम यहाँ 30 है, 30 से ज्यादा नहीं है, इसलिए एल्स लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट डिस्कस करना है हमें लूप्स, फिर आते हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। अब कंडीशंस हमने सीख ली कि कोई भी जावा की हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। अगर उसमें वहां पे कंडीशन है कि ये कब रन करनी है कब रन नहीं करनी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन को हम सीख गए, क्लियर है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियोस आता है जहाँ वहाँ पे रिपीटिशन करना होता है, एक स्टेटमेंट को 10 टाइम्स 20 टाइम प्रिंट करना है। सपोज सिंपल से स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये सिंगल टाइम लिखी है और ये एक ही बार रन होगी। अगर मुझे यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको इस तरीके से रिपीट करते रहूं 10 टाइम्स, क्लियर। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। ऑटोमेशन तो अलग चीज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कोई भी मैनुअल टास्क है उसको ऑटोमेट करना, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में भी रिपीटिशन करने लगे, तो वो प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल होता है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। कि आपने अगर प्रोग्रामिंग में कोई कोड लिखा है, उसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। रिपीटिशन के लिए प्रोग्रामिंग अलग से की जाती है। सपोज मुझे 3 टाइम करना है, 10 टाइम्स करना है, 12 टाइम्स करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस सेंटेंस को रिपीट करते रहूं, क्लियर। रिपीटिशन के लिए आपको क्या करना है, लूप्स का यूज करना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अब जब हम लूप्स की बात करते हैं, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप, क्लियर। फॉर लूप में अगर आपको कोई लूप रन करना है, आपको पता है मुझे 10 टाइम्स करना है। फर्स्ट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर, 1। एंडिंग पॉइंट की आपको कहाँ तक एंड करना है, क्लियर है। फिर होता है इंक्रीमेंट पॉइंट की लूप अगर 1 से 10 तक जा रहा है तो 1 2 3 करके जाए, या 1 5 10 करके जाए, कितना उसमें जंपिंग हो, आइट्रेशन कितने गैप के बाद हो, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो आपको 3 कंडीशन देनी है, कौन से, स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट की लूप कितनी देर चले और कितना जंप करे। 1 3 5 7 ऐसे जंप करे, तो 1 2 3 4 ऐसे रन करे, क्लियर। तो जो लूप का सिंटेक्स है वो इस तरीके से वर्क करता है, लाइक दिस। लूप्स फॉर रिपीटिशन, सपोज इफ आई हैव टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स, इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट कि ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट होनी चाहिए, सो मैं क्या करूँ, इसको 10 टाइम्स लिखूं। 10 टाइम्स तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर 100 टाइम्स हो, 200 टाइम्स हो, 400 टाइम्स हो, सो इट इज नॉट फिजिबल सोल्यूशन, क्लियर। कोई काम मुझे लगातार करना है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं लूप की, वो काम करती रहेगी, ठीक है। सो फॉर लूप, सपोज फॉर लूप का फॉर कंडीशन, जैसे हमने एफ दी थी, और ये इसकी बॉडी कि हमें क्या लूप करना है। फॉर लूप हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इन आई इज इक्वल टू 0, दिस इज क्लियर। 0 इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है। कब तक, एंडिंग पॉइंट आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ये 3 स्टेटमेंट है फॉर लूप में। फॉर का सिंटेक्स 3 चीजें लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेपिंग पॉइंट, इसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। सो आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम, वो रन होगी। इसको हम अब स्क्रीन पे लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। भी एक से इंक्रीमेंट करना है तो हम 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है, क्लियर है। रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो कितनी बार प्रिंट हो रही है, 10 टाइम्स। कब तक, लो। अब इस आई की वैल्यू भी जो आ रही है, इस आई की वैल्यू क्या है, पहले 0, ये रन होता है, ठीक है। कंडीशन चेक होती है, रन होता है,
जैसे ये बॉडी रन होती है, वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। ये वैल्यू कब इंक्रीमेंट होती है? जब ये पूरी बॉडी रन हो जाती है। ठीक है। आई इज 0, आई लेस देन 10, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये रन हुआ, एक बार प्रिंट हो गया आई की वैल्यू, नेक्स्ट टाइम पे 1 हो गई, फिर ये चेक करेगा आई लेस देन 10, ठीक है, अभी भी आई की वैल्यू 1 है, रन करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो 3 स्टेप है इसमें। ठीक है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि लूप यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया, इंट आई इज इक्वल टू 0। फिर ये चेक करेगा क्या आई लेस देन 10 है। यस है, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को 0 कर रखा है। ठीक है। फिर ये क्या करेगा, बॉडी को रन करेगा, फॉर की दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। क्लियर? बॉडी को रन करेगा, अगर आई की वैल्यू 10 तक है तब करेगा बॉडी को। फिर बॉडी को रन करने के बाद क्या कर देगा, आई प्लस 1, एक इंक्रीमेंट कर देगा आई को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने लास्ट में पढ़ा था। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा, अब क्या है, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, यस, बॉडी को रन करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। कब तक करता रहेगा, 9 तक ठीक चलेगा। जैसे 10 आएगा, क्या 10 लेस देन है 10 से, नहीं, तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, मतलब लास्ट टाइम इसकी बॉडी रन नहीं करेगी जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कंडीशन फुलफिल होगी तब इसकी बॉडी रन करती है। क्लियर है? अब यहाँ पे आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है, सो हम यहाँ पे आई की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, प्लस आई। ठीक है, लेट्स सी, हम रन कर रहे हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? 0 से स्टार्ट क्यों है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर हमें सपोज करो 3 से स्टार्ट करनी है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 3। क्लियर है? मुझे 15 देना है, आई कैन गिव 15। ये क्लियर है? 15 का मतलब लेस देन 15, तो 14 इज लेस देन 15। इंक्रीमेंट मुझे अगर चेंज करना है, आई वांट टू इंक्रीमेंट बाय 2, आई कैन ऑल्सो डू इट। अब कैसे इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 5 7 9 12। रिपीटिशन, अगर कोई भी प्रोसीजर को मुझे रिपीट करना है, देन आई हैव टू यूज लूप्स। नहीं नहीं, प्लस प्लस तो नहीं होता, आई आई प्लस, वो सिर्फ 1 के लिए होता है, आई डबल प्लस इज 1। ये क्लियर है? क्या हम इसमें से अब टेबल जनरेट कर सकते हैं? अगर मैं इसका प्रोग्राम का यूज करूं, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, टेबल की एंट्री, कि कोई भी पर्सन उसमें डाले कि 9 की टेबल चाहिए या 10 की टेबल चाहिए, 12 की टेबल चाहिए, क्या हम जनरेट कर सकते हैं टेबल? यस। टेबल में क्या होता है, रिपीट ही होता है ना, *1 × 9। नेक्स्ट में भी सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, वर्क रिपीट हो रहा है, कि आप 9 लो, इंक्रीमेंट करो, 9 लो फिर इंक्रीमेंट करो, मल्टीप्लाई, 9 लो इंक्रीमेंट करो फिर। दिस इज क्लियर? जहां पे रिपीटेशन होगा, वैल्यू नहीं देखनी है। ठीक है, वैल्यूज वी कैन चेंज, डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। अगर प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो वहां पे फॉर लूप से हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई वैल्यू डेटाबेस से उठानी होती है, वैसे इसमें तो नहीं करते हम डेवलपमेंट, कोई वैल्यू डेटाबेस से उठानी है तो लूपिंग के थ्रू हम 1 बाय 1 कर सकते हैं, या इंसर्ट करनी है तो लूपिंग के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में रिपीटेड वैल्यू फिल करनी है, सो हम लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सपोज क्या करना है, हम एक इंट टेबल इज इक्वल टू 12 की टेबल जनरेट करनी है। क्या करें, आई की वैल्यू 1 लेस देन 11, आई प्लस 1, और यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमें इंटू
ठीक है, क्लियर। आप जो भी वैल्यू आप दोगे, यूजर से हम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, यूजर इनपुट से, वो बाद में सीखेंगे कैसे यूजर, जो भी हम टेबल लेंगे देखो रिपीटेड हो रही है। अब इसको आपको इस तरीके से भी अगर प्रिंट करना है then कि कंप्लीट टेबल आ जाए, यहाँ पे आपको टेबल चाहिए 9 स्टार 9 इंटू आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 = टेबल, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने स्टैटिक कर दिया कि स्ट्रिंग कैसे आएगी। सपोज हम यूजर से 15 लेंगे, बस हमें नंबर चेंज करनी है, प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। तो ये हमने क्या किया, एक डायनेमिकली जनरेट करने की कोशिश की कि 15 हमें पता है रिपीटेड हो रहा है। 15 क्या है, टेबल में वैल्यू आ रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट लगा के जब भी प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो एग्जैक्टली प्रिंट होता है। लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो जो स्टार है वो तो कॉमन रहे, ठीक है। और उससे पहले भी क्या आ रहा है, ऐसे सपोज 10 × 1 = 10। अब ये 10 वैल्यू तो फिक्स है, ये जो यूजर एंटर कर रहा है, तो यूजर एंटर कर रहा है वैल्यू टेबल में, ठीक है। प्लस किया हमने, क्या कर दिया, स्टार, स्टार एज इट इज प्रिंट होगा, देन प्लस, फिर ये 1 2 3, ये कहाँ पे आ रही है, आई में वैल्यू आ रही है, प्लस स्टार इक्वल टू प्लस, फिर हमें क्या करना है, 10 20 जनरेट कराना, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी है। तो ये आ रहा है टेबल में वैल्यू स्टार, और ये वैल्यू आ रही है आई में, क्लियर। या आप ऐसे ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, ज्यादा रीडेबल रहे। तो ये क्या हो गया, डायनेमिकली एक स्ट्रिंग हो गई जो चेंज होती रहेगी। ये क्लियर हुआ उसको, हमने क्या किया, हमने टेबल हो गया स्टार, ये कांस्टेंट नहीं है, ये यूजर ने एंटर किया है। अगर यूजर 10, इसको ऐसे देखो, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, ठीक है। ये आइट्रेशन से आ रहा है, और ये कौन दे रहा है, यूजर। जो यूजर वैल्यू दे रहा है वो हमने कहाँ रखी है, टेबल में, क्लियर। तो हमने टेबल प्रिंट कर दिया, तो उसने 10 का टेबल बोला है, 12 का टेबल बोला है, तो यहाँ पे प्रिंट करता रहे। स्टार हार्ड कोडेड है, ये हर बार स्टार ही प्रिंट होना है। नेक्स्ट स्ट्रिंग में 1 2 3 आएगा, तो वो हमने आई में ले लिया है, आइट्रेशन होती रहेगी, कब तक होगी, <10 तक, ठीक है। इक्वल टू हार्ड कोडेड है क्योंकि हमेशा रहेगा। फिर जो आ रहा है वो रिजल्ट है किसका, टेबल जो यूजर ने दी है और हमारी आइट्रेशन का। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो फिर 12 है, सेम प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो सेम है ना, सिर्फ नंबर चेंज है। नहीं नहीं, टेबल्स को भी दिया है ना, यहाँ पे देखो ये टेबल है, टेबल से हमने यूजर से लिया, जो वैल्यू हमने यूजर से ले ली वो हमने इसमें ले ली, और टेबल को हम यूज कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बार बार कैलकुलेट होगी अपने आप, ठीक है। हम्म हम्म, बिल्कुल। हम्म हम्म। आप क्या चाहते हो कि अगर 12 का 15 का मैक्सिमम अलग अलग जनरेट हो, वो यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा कि यूजर कौन सा। हाँ, अभी वो आगे पढ़ेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें स्कैनर क्लास सीखनी पड़ेगी, जब हम क्लासेस सीखेंगे देन वी विल यूज द स्कैनर क्लास टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अभी हमने हार्ड कोड कर रखा है कि जो भी यूजर वैल्यू देगा
वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। वो बस यहाँ पे हमें कमांड लिखानी है, स्कैनर क्लास, यूजर को देना है प्लीज एंटर इन नंबर टू जनरेट टेबल। वो एंटर करेगा, वो इसमें आएगी और ये आइटरेट होगा। क्लियर। हम्म। इक्वल टू 10 कर सकता है। लेस देन, वहां पे मैं दो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है। ये क्लियर हो गया, लाइक दिस। इसमें क्या प्रिंट होगा? जीरो, एंडिंग वैल्यूज 10, i+2, तो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 2, इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स कि लूप के अंदर लूप है। लूप समझ में आ गया? अब जैसे जो लूप्स होते हैं ना, वो 1D एरे की तरह होता है, लीनियर। लीनियर समझते हो कि सिंगल लाइन में है, एक ही एक वैल्यू प्रिंट हो रही है। मुझे सपोज करो 2D में जाना है। जैसे आपने एक्ट की ट्रे देखी होगी, एक्स ऐसे भी रखे होते हैं और ऐसे भी रखे होते हैं। तो वो एग्जांपल है 2D का, कि डेटा कैसे रखा। लीनियर का मतलब कि हमने एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया। जैसे ट्रेन होती है ना, कि आप जो इंजन लगे हुए हैं वो लीनियरली लगे हुए हैं। लेकिन जो एक्ट की ट्रे है वो कैसे 2D में, ऐसे भी है और ऐसे भी है। हाँ। इसको देखो, जैसे अब इसमें सपोज करो डेटा हमें फिल करना है। ठीक है। एक ऐसे है और एक ऐसे है। अगर लीनियर की बात करें, तो अगर ये सिंगल बॉक्सेस ही होता, डबल बॉक्सेस है, ये भी 2D में है, अगर सिंगल बॉक्सेस होता वो लीनियर होता। समझ में आ रहा है? लीनियर का मतलब कि 1D की एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। तो अगर डेटा कभी हमें ऐसे रखना होता है 2D एरे में, तो हम नेस्टेड लूप का करते हैं कि लूप ऐसे भी बढ़े और लूप ऐसे भी बढ़े। जैसे हम एक्सेल में बताता हूँ मैं आपको, डेटा रीड करते समय सपोज करो, यहाँ पे मुझे डेटा अभी लीनियरली फिल करना है। सपोज मुझे मार्क्स फिल करने हैं मैंने, 89, 67, 54। इसमें जो आई की वैल्यू आ रही है, सपोज करो आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मुझे मार्क्स स्टूडेंट 1 के ऐसे भी करने पड़े, इसमें भी करने पड़े, 67, 67, 34, तो मुझे एक लूप ऐसे रन करना है कि पहला लूप चले और दूसरा लूप ऐसे रन करना है। पहले ही लूप में एंट्री करे और पूरा ये लूप फिनिश करे, फिर दूसरे उसी लूप में दूसरे में आए और फिर यहाँ पे एंट्री करे, तीसरे लूप में इसमें आए, यहाँ पे एंट्री करे। दैट इज कॉल्ड 2D एरे। ठीक है। ये पॉसिबल होता है नेस्टेड लूप की हेल्प से, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ये क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कैसे एक डेटा हमने ऐसे फिल किया है, हम पहले आइट्रेशन में जाएं और ऐसे भी फिल करें। क्लियर। ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड लूप। सपोज भी उस पे नहीं जाते हैं, भी इस पे देखते हैं। ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, i++, तो 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर 4 पे चलेगा। ठीक है। आउटर 1, रन एज। ठीक है। एक आउटर पे चला, 1 2 3 4। इतना क्लियर है? अब मुझे चाहिए कि एक आउटर के अंदर एक इनर दो बार चले।
क्लियर? तो मैं यहाँ पे भी एक लूप लगाऊं, लाइक दिस, सेम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। एक मैंने आई ले रखा है, ठीक है, अंदर वैल्यू ले ली जे, जे इज लेस देन 3 इक्वल टू, लेट्स सी, देखो एक लूप चला, फिर इनर 3 टाइम चला, एक लूप चला, इनर 3 टाइम चला, एक लूप चला, इनर 3 टाइम चला, एक लूप चला, इनर 3 टाइम चला। ये 4 टाइम्स चल रहा है, इसको 5 टाइम, 6 टाइम, जितना टाइम भी चलाना चाहें। और अंदर वाला कितने टाइम चल रहा है? 3 टाइम। दो डिफरेंट लूप चल रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। जैसे हमने एक्सेल में दिखाया था ना कि हम फर्स्ट का डेटा भर रहे हैं, फिर इनर 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर 3 स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का डेटा फिल करना है, क्लियर, स्टूडेंट, ठीक है, 1 2 3, मुझे 3 ही स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट का डेटा फिल करना है, तो मुझे ऐसे 1 2 3 चाहिए और उसके अंदर चाहिए, तो बाहर वाला लूप 3 टाइम, अंदर वाला लूप 6 टाइम। लेट्स सी दिस। तो एक स्टूडेंट आउटर, उसके 6 मार्क्स, स्टूडेंट टू यहाँ पे अगर ऐसे लिख दें हम, स्टूडेंट्स, और ये हो गए मार्क्स। तो 3 स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के, स्टूडेंट टू मार्क्स, स्टूडेंट 3 मार्क्स। ये क्या तरीका है? ये नेस्टेड लूपिंग, लूपिंग से बोलते हैं नेस्टेड लूपिंग। ये क्लियर हो गया? तो 1D में अगर चलना है, एक डायरेक्शन में चलना है, लीनियर जाना है, फॉर लूप। अगर 2D में जाना है, डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नेस्टेड लूप। अगर ऐसा होता कि 6 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो स्टूडेंट 6, यहाँ पे 4 5 6, और सब्जेक्ट कितने हैं? 3 है, ठीक है। अगर डेटा ऐसे फिल करना है, तो आउटर लूप कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम्स, और इनर लूप 3 टाइम। ये क्लियर हो रहा है? अब ये रिपीटिंग हो गया, आप कितने भी स्टूडेंट्स का डेटा फिल कर सकते हो, डेटा रीड करना है तो रीड करने के मान सकते हो। क्लियर? दिस इज नेस्टेड। ये क्लियर है सबको? ठीक है। फॉर ईच में बाद में आएंगे जब एरेस पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी स्किप कर रहे हैं। फॉर लूप के ऊपर आते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप आपको क्लियर है कि ये कितने टाइम चलता है? फाइनाइट टाइम चलता है, फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स कि हमें काउंटेड है ये कितने टाइम चलेगा। 10 टाइम अगर मैं दिया हुआ है, तो 10 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं हर टॉपिक को 3 टाइम्स रिपीट करूंगा, किसी के समझ में आए चाहे ना आए, हो सकता है आपके फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाए, लेकिन मैंने बोल रखा है कि मैं 3 टाइम्स रिपीट करूंगा, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कैसा है? फाइनाइट, कि मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने आज बोला कि हमने 12 बजे से क्लास स्टार्ट करी है, हम 6 बजे तक पढ़ेंगे, हर 1 आवर रिपीट करते जाएंगे, एक आवर पढ़ेंगे, दूसरे तीसरे। हो सकता है हमारा कोर्स पहले खत्म हो जाए, ठीक है, तो लेकिन लूप क्या होगा? चलता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे कहाँ तक? 6 बजे तक। दूसरे टाइप के लूप है इनफाइनाइट लूप। ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है। इनफाइनाइट, कि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा ना, क्लास खत्म ही नहीं होगी। हमने वो फिक्स नहीं किया है। यहाँ पे 3 टाइम्स है ना, क्लियर है कि मैं 3 टाइम्स, लेकिन ऐसा लूप है, मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उस टॉपिक को रिपीट करते जाऊंगा। कब तक? कंडीशनल बेस्ड लूप हो गया, कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? हो सकता है पहली बार में आ जाए, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिपीट करना है लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है। क्लियर? हो सकता है कि तीसरी बार की जगह इस बार हम चौथी बार चले जाएं। जब आपके पास फिक्स कंडीशन नहीं है,
या आपको 3 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? वाइल। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? ये क्या, इनफाइनाइट चलता जाएगा, इसको रोकना है। ठीक है, एक कंडीशन हमें डालनी है ऐसे कि रुके भी, अगर रुकने की कंडीशन नहीं डालेंगे तो वही चलता जाएगा, जब तक कंप्यूटर ऑन होगा चलता जाएगा। क्लियर? तो वाइल, चलो अब इसको देख, ये फॉर लूप समझ में आ गया? ठीक है, हमने कहा इंट आई इज इक्वल टू 0 while I is less than 10। जब तक I 10 से छोटा है, प्रिंट एल, आई को प्रिंट करते रहो। क्लियर है? क्या बोला हमने? जब तक आई छोटा है, अब कब तक होगा? यहाँ पे तो ऐसे कोई कमांड नहीं है जो आई को इंक्रीज कर रही है, तो आई हमेशा छोटा रहेगा, तो ये चलता जाए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे, और क्या आई की वैल्यू क्या है? 1, आई लेस देन 10 है, और आई को प्रिंट कर दो। फिर लूप घूम रहा है, कोई कंडीशन है नहीं, फिर से प्रिंट कर दो, फिर से प्रिंट कर दो, फिर से जितने टाइम भी। क्लियर? तो ये कैसा लूप है? फाइनली। तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि आई प्लस प्लस, इसको प्रिंट करने के बाद आप आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जब ये लूप एंड हो जाए। क्लियर? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। अब आपको अगर सर ये तो हम फॉर लूप से भी कर सकते थे, कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होगी बुलियन वैल्यू की, जब तक वो वैल्यू ट्रू है तब तक वो चलता रहे, जब वो वैल्यू फॉल्स हो जाए तब करो, जब ये वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही होगी। क्लियर? अगर वाइल यहाँ पे ट्रू कर दूं, ठीक है, और इसके अंदर कंडीशन है कोई रीड कर रहा है डेटा से, जब तक वो वैल्यूज वहां से आ रही है तब तक वो रन करता रहे, जैसे ही हो जाए ब्रेक हो जाए, तो वहां पे भी ब्रेक और उसका हम यूज करेंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है? दोनों में कॉन्सेप्ट का फर्क है, सिंटेक्स का फर्क है, थोड़ा सा कहाँ पे किसको यूज करना है, कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल वैल्यू जैसे हमने आई यहाँ पे सेट की ना, हम यूजर से लेके भी सेट कर सकते हैं, फॉर में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, इसलिए हमने फॉर लूप लिखा था यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अब हमें नहीं पता है कि यूजर कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो हम इसमें एक वैल्यू देके उस वेरिएबल में भी ले सकते हैं। क्लियर? कि यूजर को 5 से 10 तक प्रिंट कराना है, इनिशियल वैल्यू 0 की जगह हम क्या लेंगे? 5 ले लेंगे। क्लियर? बट इसका स्टॉपिंग पॉइंट जो होता है ना, वो वाइल में अलग हो जाता है, कि रोकना कहाँ पे है, वो अपने आप रुक जाएगा, उसके आइट्रेशन पूरे होंगे, वो रुक जाएगा। अगर इसको हमने कंडीशनल बेस पे नहीं रोका यहाँ पे, और एक कंडीशन डायनेमिकली होती है कि ये वैल्यू चेक कर रहा है किसी और की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, जब तक वो ना आ जाए, ये लूप अगर इसमें हम इंक्रीमेंट वैल्यू ना दें तो ये चलता जाएगा। ठीक है, देखो चलता जा रहा है। क्लियर? तो मुझे रोकना पड़ेगा प्रोग्राम। देखो उसने पूरी मेमोरी पे ले हैंग कर दिया। ठीक है, अभी हो जाएगा वो। ये चीज क्लियर हो रही है कि ये ऐसा लूप जहाँ पे आपको इन्फिनाइट चाहिए, 4 इटरेशन 5 इटरेशन, आपको पता ही नहीं कितने आइटरेशन होंगे, तो आप वहां पे वाइल लूप यूज करो। मैं ऐसा कोई प्रोग्राम देना चाहता हूँ कि पर्सन कैलकुलेट करे, डेटा कैलकुलेट करे, एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, कभी वो 4 बार कर रहा है, कभी वो 10 बार कर रहा है। क्लियर है? तो वहां पे वाइल लूप का यूज कर, कि बार बार उससे एंट्री ले रहा है, वहां पे फॉर यूज नहीं यूज होगा। फॉर यूज होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कर उससे भी सकते हैं। क्लियर? मैंने एक ऑप्शन दिया, सपोज मैंने कहा कैलकुलेटर डिजाइन किया सपोज कर, ठीक है, फर्स्ट में ऑप्शन है ऐड का,
सेकंड में ऑप्शन है सबट्रैक्ट का, थर्ड में ऑप्शन है डिवीजन का, फोर्थ टाइप करे तो रिपीट करना है उसको, दोबारा से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, फाइव का प्रिंट करे तो एग्जिट हो जाए। तो जब तक वो फोर प्रेस करेगा, बार बार ये नंबर उसको एडिशन के लिए पूछेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए पूछेगा, डिवीजन के लिए पूछेगा। अब हो सकता है कोई 4 बार पूछे, हो सकता है कोई 5 बार करे, कोई हो सकता है 10 बार करे, तो यहाँ पे कौन सा लूप यूज करूंगा? वाई। क्लियर? जैसे आप खाना खा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा एक बार, और लोगे आप? और लोगे? और लोग कब तक? जब तक आप बनाना कर लो। फॉर लूप में क्या है कि मैं 3 ही बार पूछूं। क्लियर? समझ में आ रहा है? यूज के हिसाब से कॉन्सेप्ट में डालना। ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूशन भी आप फॉर लूप के साथ कर सकते हो, डायनेमिकली वैल्यूज को चेंज करके, बट वो वहां पे टफ हो जाती है, वहां पे अक्सर वाइल का यूज करते हैं। जब आपको पता है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, फॉर लूप जैसे फाइनाइट लूप, जब आपको पता है आइटरेशन कितनी बार चलनी है, हर बार उतनी चलनी है, फॉर का यूज करो। आपको पता है रिपीट होना है, बट मुझे नहीं पता है कितनी बार रिपीट होना है, दी उसमें भी है। जब आप प्रोग्रामिंग में करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो फॉर लूप में कंडीशन डालनी थोड़ी टफ हो जाती है, वैल्यूज डायनेमिकली चेंज होती है, कर वहां से भी सकते हो। ठीक है। सारा काम जो बाई लूप से होता है फॉर लूप से भी हो जाएगा। क्लियर है? पर इसको एक बात याद रखना कि इसको एक इंक्रीमेंट पॉइंट जरूर देना होता है ताकि ये वैल्यू फॉल्स हो। नहीं है, अंदर होगा, क्योंकि बॉडी चलेगी ना। प्रेसेस के बाद अगर हम इसके बाहर लिख देंगे, तो ये रिपीट करता ही रह जाएगा, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। तो अपने इसी को रिपीट करेगा ना, वाइल लूप अपनी कमांड को एक करेगा एग्जीक्यूट। इज दिस क्लियर? वाइल लूप क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद डू वाइल भी आता है। डू वाइल को हम इतना एक बार, और इसमें मैं आपको एंडिंग पॉइंट बता दूं एक बार, फिर डू वाइल पे आती है, ब्रेक एंड कंटिन्यू बता दूं। ठीक है। कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन है कि हमें ब्रेक करना है। सपोज पहले फॉर लूप को ब्रेक करते हैं, फिर वाइल पे आएंगे। ठीक है। ठीक है। सपोज 1 2 3 4 5 6 है, मुझे लूप मैंने बना रखा है, लेकिन मुझे 7 पे ब्रेक करना है। ऐसी कोई कंडीशन आ गई प्रोग्राम में कि कोई वैल्यू यूजर दे। ठीक है। सपोज एंड आई चॉइस, यूजर ने कोई चॉइस दी 8, तो मैं लूप बना रखा है वो 8 तक जाके ही ब्रेक हो जाए। तो हम ये भी कर सकते हैं इसको, कि प्रिंट करे आगे चलने से पहले, रिपीट होने से पहले, वो क्या करे, इफ आई इज इक्वल टू 8 ब्रेक, और इफ आई इज इक्वल टू चॉइस, यूजर की चॉइस ले। ठीक है। तो ये 8 पे जाके ब्रेक हो गया। किसी भी लूप के अंदर अगर हमने ब्रेक की कमांड लिख दी, तो पूरे लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को वहीं पे एंड कर देगा। और ये कैसे कर रहे हैं हम? कंडीशनल बेस पे कर रहे हैं कि यूजर, अगर कोई लूप हमने है 4 पे एंड करना है यूजर को, या किसी और कंडीशन में करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? तो ब्रेक कीवर्ड है। प्रोग्रामिंग में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है। ब्रेक इज अ कीवर्ड। जैसे इफ, फॉर, इंड, ये सब कीवर्ड्स हैं, डार्क में दिख रहे हैं कीवर्ड्स हैं, इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन। इन आई को, चॉइस को हम चेंज कर सकते हैं, चॉइस को माई चॉइस कर सकते हैं, आई को एफ कर सकते हैं। क्लियर? तो कभी कभी लूप को अगर ब्रेक करना है कंडीशनल बेस पे, तो हम कर सकते हैं। क्लियर?
कभी कभी लूप में कुछ स्किप करना है कि ये प्रिंट ना हो। ठीक है, कि 1 2 3 5 आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 5 प्रिंट ना हो। ठीक है, वो स्किप होके 4 के बाद 6 में जंप कर जाए, तो 5 में इटरेशन रुक जाए। कोई किसी का रिजल्ट प्रिंट करना है, अगर उसका स्टेटस पास है तो करो, अगर फेल है तो स्किप कर दो, रिजल्ट प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 5 है, सपोज यहाँ पे सब कुछ अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 10 तक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 को स्किप करूँ। क्लियर है? तो मैं प्रिंट करने से पहले करूंगा। ठीक है, ब्रेक जब मैंने किया था, प्रिंट करने के बाद की 4 के बाद ब्रेक करना है, मुझे 5 प्रिंट होने से पहले क्या कर देना है, स्किप। तो प्रिंट होने से पहले कंडीशन लिख, इफ आई इक्वल टू चॉइस। कंटिन्यू कर दो, चॉइस क्या है, 5। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, ये इसमें नहीं जाएगा, प्रिंट कर देगा, आगे बढ़ जाए। आई की वैल्यू क्या होगा, 2 3 4, 4 तक प्रिंट हो, जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी, ये क्या करेगा, कंटिन्यू, यहीं से दोबारा ऊपर घूम जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के साथ। आई की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, जब भी बॉडी में आ रहा है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। देखो 5 हट गया। क्लियर? कोई और वैल्यू भी आपको चाहिए, चॉइस 1 2 करके, वो भी आप स्किप करा सकते हो। तो प्रिंट हो जाए, फिर तो फायदा ही नहीं है ना, लूप खत्म हो गया उसके बाद हम स्किप करा रहे हैं, लूप का काम तो हो ही गया ना। तो ये याद रखना है, ब्रेक करना है, काम करने के बाद ब्रेक करना है, और कंटिन्यू करना है तो पहले करना है, क्योंकि अगर काम कर दिया तो स्किप का मतलब ही क्या है। सेम कंडीशन हम व्हाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये क्लियर है? तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आना चाहिए। ब्रेक, कभी भी लूप को ब्रेक करने की जरूरत है तो हम ब्रेक लेके ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यू मतलब स्किप कर सकते हैं, वो वाला आइट्रेशन फिर हमें स्किप कराना है। ये क्लियर हुआ, फॉर लूप और ये, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आते हैं व्हाइल लूप में, एक होता है डू व्हाइल। ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू समझ में आ गया, फॉर व्हाइल समझ में आ गया, थोड़ा सा डू व्हाइल। पहले व्हाइल को दोबारा समझते हैं। इसमें क्या है, आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 5, आई को प्रिंट करो, इंक्रीमेंट करो। ठीक है, हम 15 सपोज 10 तक जाते हैं, तो 0 to 9। क्लियर है? यहाँ पे भी लिख सकते हैं ब्रेक की कमांड। अब इसमें देखो, अगर आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 20, क्या होगा, लूप चलेगा ही नहीं, लूप में आएगा ही नहीं। लूप में आता है कब है, जब आई की वैल्यू लेस देन 20 होती है। ठीक है, आएगा। ठीक है, ये है क्या, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद रन करता है। इसी का एक और अल्टरनेट है। हाँ, रुको देखते हैं। अगर आपको ब्रेक लगाना है तो कहाँ पे लगाना है, किस कंडीशन पे लगाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। अगर ये प्रिंट कर रहा है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो, ऐसे रटना नहीं है कि ऊपर लगाना नीचे लगाना। मैंने आई की वैल्यू को 10। अब नीड क्या है, कहाँ पे ब्रेक करना है मुझे, 5 प्रिंट होने के बाद प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये प्रिंट हो रहा है क्या, 4 हुआ, 4 के बाद मुझे 4 प्रिंट हो गया, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, नेक्स्ट में चला गया, 5 प्रिंट करने आया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इसको प्रिंट करने नहीं देना है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज करने देनी है, वरना वो 5 में अटक जाएगा। समझ रहे हो?
इसमें 5 प्रिंट आएगा तो उसको ऊपर आपको ब्रेक लगाना है जैसे। लेकिन जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, दो करने, पहले कंटिन्यू करते हैं कि हमें 5 को स्किप कराना है। देखो ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, फॉर लूप से हमें ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये कब प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4 5। जब आई की वैल्यू 5 आ रही है, 5 प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 5। अब इंक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक कर दो। ठीक है, 5 के बाद एक्सेप्शन। एक मिनट, कवरेज कर दी थी एथर्नेस जावा, वेट करते हैं। ठीक है, तो 5 के बाद ये ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? इससे मुझे इस इंक्रीमेंट नहीं कराना है, मुझे पता है 5 तक प्रिंट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया लूप का। लेकिन जब कंटिन्यू करेंगे तब इंक्रीमेंट भी होगा। क्लियर है? तो वैल्यू ध्यान से यूज करनी है। अब इंक्रीमेंट में मुझे क्या करना है? 5 नहीं कराना है, 6 8 9 10। क्लियर है? मुझे 1 से चाहिए। अब इसमें थोड़ी ट्रिक आती है। प्रिंट से पहले क्या करूं? तो 5 प्रिंट नहीं करेगा ये। हाँ, नहीं देखो यहाँ पे अगर यूज करेंगे ब्रेक, कंडीशन क्या है देखो, आप इसको कह रहे हो कि, तो ये क्या करेगा, ये 5 को भी प्रिंट करने नहीं देगा। जैसी वैल्यू 5 आएगी ये ब्रेक कर देगा, 5 को प्रिंट करने नहीं देगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये क्या करेगा, 5 को ब्रेक कहाँ कर देगा, 4 पे ही कर देगा ब्रेक। क्लियर? हाँ, वो 6 नहीं करना, अगर लॉजिक में अगर 5 है तो 5 के हिसाब से ब्रेक लगाना। क्लियर है? अगर कंटिन्यू करना है यहाँ से, क्या हमें 5 को प्रिंट नहीं करना है, कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू से पहले आपको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा यहाँ, कि आई प्लस प्लस हो जाए, लाइक दिस। क्लियर है? अगर कंटिन्यू से पहले इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू 5 आई, कंटिन्यू कर दिया और 5 ही रह गई, यहाँ से ऊपर पहुंच गया, वो 6 हुई नहीं। रुको, सही है, अभी फॉर एवर लूप चल रहा है। इस समझ में क्या कहा, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, लेस देन 10 है, अंदर आया प्रिंट कर दिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो 5 जैसी वैल्यू आई, इसे कंटिन्यू कर दिया, यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, आई की वैल्यू 5, फिर 5 रह गई, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं कंटिन्यू करने। ये चीज़ समझ में आई? हम्म, नहीं, नीचे आएगी ना, कंटिन्यू का मतलब होता है कि यहीं से दोबारा लूप स्टार्ट होगा, नीचे नहीं आएगा, कंटिन्यू लिख दिया तो लूप यहीं से ऊपर। छोटी छोटी प्रोग्रामिंग की चीजें हैं। नहीं, क्योंकि लूप यहीं से घूम जा रहा है, इसके बाद कोई भी कमांड रन नहीं होगी, कंटिन्यू के बाद लूप में कुछ भी रन नहीं होगा। क्लियर है? तो उससे पहले ही हमें आई प्लस प्लस करना है, ताकि वैल्यू इंक्रीज हो जाए, वो अगले आइट्रेशन में पहुंच जाए। क्लियर? अगर हमें और आई इज इक्वल टू 8, अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं प्रिंट करानी, और स्टेटमेंट हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो 5 भी स्किप करा और 8 भी।
जब 5 और 8 आएगा तो ये नहीं करेगा। क्लियर है? मुझे समझ में आ रही है? ठीक है। ये बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज होगा, जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना, ये सारी चीजें यूज होती है। क्लियर है? अब है डू वाइल। देखो क्या हुआ इसमें। अब वाइल और डू वाइल, डू, ठीक है, और वाइल, एक बार इसको ध्यान से देखो। जीरो से लेते हैं, वन से ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, कब तक? लेस देन 10 ले लेते हैं, लेस देन। डू वाइल और वाइल में फर्क है। वाइल क्या करता है? कंडीशन चेक करता है फिर रन करता है, ठीक है। वाइल क्या करेगा? एक बार रन कर जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन से कंडीशन चेक करेगा। जैसे हम कहें कि पहली क्लास के अंदर ही फीस देनी है आपको, तो पहले फीस, फिर क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। हम कहते हैं कि डू वाइल, एक डेमो क्लास ले लो, ठीक है, उसके बाद फीस दो फिर कंटिन्यू करो, दोनों में फर्क है। तो डू वाइल क्या करता है? बिग आउट, अगर आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन 11 है तो करते रहो और इंक्रीमेंट करते रहो। मैंने आई की वैल्यू 15 कर दी, क्या ये इस कंडीशन में जा रही है? नहीं, बट फिर भी एक बार लूप रन होगा। डू, और फिर कंडीशन चेक करो। क्लियर? कभी कभी ऐसा एग्जीक्यूशन करना है कि एक बार विदाउट कंडीशन चले, नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चले, तो आप डू वाइल करिए। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? साजिया मोनिका समझ में आ रहा है ये? छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। वाइल लूप समझ में आ गया, फॉर लूप समझ में आ गया, ठीक है। अभी फॉर ईच पे आते हैं, उससे पहले एरे। क्लियर है? हम स्टोर कर रहे थे वैल्यू इंट ए इज इक्वल टू, सपोज इंट नेम इज इक्वल टू, नहीं इंट नेम नहीं आएगा, नेम के लिए क्या आएगा? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राहुल, ठीक है। मुझे एक नेम स्टोर करना था, मैंने नेम ले लिया। मुझे अगर दो नेम स्टोर करने हैं, एक और नेम, टू इज इक्वल टू पवन, एक और नेम स्टोर करना है, नेम थ्री इज इक्वल टू। अभी क्या हो रहा है? रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। देखो नेम वन नेम टू, अगर 10 करने हैं, 20 करने हैं, 50 करने हैं, तो ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर? सो नया टाइप का डेटा वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एरे। एरे क्या करता है? सेम टाइम की, अगर आपको सेम टाइप की, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करानी है, 10 लोगों के नाम, 20 लोगों के नाम, ऐसे वैल्यू स्टोर ना करके हम क्या करें? एरे बनाए, ठीक है। जैसे ये हो गया, हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग कार्स। क्लियर? सपोज अब इसकी जगह पे हमने एक वेरिएबल बना दिया कि स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा और उस एरे का नाम होगा कार्स। कार्स की जगह हम क्या कर लिए? नेम्स कर लिए। क्लियर? ये साइन है। पहले क्या बना रहे थे हम? स्ट्रिंग नेम, इसको नेम्स कर लिया क्योंकि ये मल्टीपल आ रहा है, रीडेबल हो जाए। और यहाँ पे हमने क्या साइन दे दिया? दिस इज द साइन ऑफ एरे। एरे की ये मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करेंगे। दिस क्लियर? ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे असाइन करेंगे?
जो भी नेम्स हम इसके अंदर साइन कर देंगे, ये साइन है, ठीक है। ये से वैल्यू स्टोर की है, इंटीजर की वैल्यू होल्ड करानी है तो इंटीजर बन जाएगा, सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। सपोज करो नेम्स स्टोर करने हैं पहले, ठीक है, यही नेम, देखो अभी से जितने भी नेम है मुझे इसमें मिलेंगे, क्लियर है। सो दिस इज एरे, ये क्या है अब एरे, क्लियर है। एरे में, एरे को यूज करने के लिए इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है, पोजीशन कि कौन सी पोजीशन पे ये स्टोर हुआ है। तो ये एरे की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एरे की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, क्लियर। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेंथ अलग चीज होती है, इंडेक्सिंग अलग चीज होती है। इंडेक्सिंग इज पोजीशन, अगर रोल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें रोल नंबर सपोज करो 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 बच्चे हैं, टोटल कितना है इनका, 5, लेकिन लास्ट वाले का रोल नंबर कितना है, 4, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये पोजिशनिंग है, वैल्यू कहाँ कहाँ स्टोर है। ये है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, क्लियर है। तो मीन्स जो एरे है वो इंडेक्सिंग में वैल्यू रखता है, 0, 1, 2, अगर सपोज करो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, नेम्स, ये साइन, और इसके अंदर इंडेक्सिंग, सपोज मुझे अनुज प्रिंट करना है तो 0, 1, 2, 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे है, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्या प्रिंट होगा, अनुज, ये क्लियर है। अगर मुझे अभी 6 पोजीशन प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अमन, क्लियर, ठीक है। अगर मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते रहूं यहाँ पे, 0, 1 या 2 लिख दिया है, देखो ये रिपीट हो रही है कमांड, 3, ये सारे इंडेक्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं या तो ये लिखता रहूं, ये तो 10 नेम है, 15, 20, 200 नेम होते हैं, क्या 200 लाइन लिखता, नहीं, क्या हमने सीखा है, जब भी रिपीटेशन करना होगा किसी भी कमांड का तो हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, 1, 2, 3 आ रहा है, क्लियर है। इसकी जगह हम आई बना के लिख सकते हैं ऐसे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक चले, लेस देन 1, 0, 1, 2, 3, 4, इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेंथ है, लेस देन 8 हो जाए, लेस देन 8 का मतलब 7 तक, ठीक है। साइज ना बताओ तो एरे डॉट लेंथ करके इसका साइज निकल जाता है, ठीक है। हाँ कंडीशन में वो लगा सकते, नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अभी उस पर आते हैं, आई प्लस प्लस, वो जब मैथड्स पढ़ेंगे ना तब उसमें कि, अब ये जो डेटा टाइप होते हैं ना, एक क्लास टाइप का एक वेरिएबल होता है, ठीक है, तो क्लास के कुछ मेथड होते हैं, तो आप एरे की लेंथ निकाल सकते हो, एक फंक्शन आता है लेंथ, तो उससे करंट में उसमें कितने डेटा है, रन टाइम पे आपको पता लगेगा, अगर डेटा ये आपने स्टोर नहीं किया है, कहीं और से डेटा आ रहा है, तो उसकी डेटा की लेंथ पता लग जाती है। तो हम ये ना यूज करके, एट हार्ड कोड ना करके क्या लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं,
अभी करेंगे उसको, ठीक है। अभी फॉर ईच बताऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा तो उसमें एक चीज कंफ्यूज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, नेम्स, और इसमें क्या आ जाए आई, ठीक है। इस लाइन को हम स्किप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें पहली वैल्यू क्या आएगी, जीरो। नेम्स की जीरो पे क्या है, राहुल, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, राहुल। देखते हैं सारे नाम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो लेंथ एक मेथड है, अभी आगे पढ़ेंगे मेथड्स क्या होते हैं। वो मेथड क्या करता है, आपको इसकी डायनेमिक लेंथ दे देगा। सपोज यहाँ पे एक और नेम आ गया, तो अभी 8 की थी, मुझे चेंज करनी पड़ती, तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू कम होंगी, इंक्रीज होंगी, वो लेंथ निकालेगा, आइट्रेशन चलेगा, 8 हो, 80 हो, 800 हो, जितना भी होगा ये रन करेगा। कम हो जाए तो कम करेगा, क्लियर। इफ इंडेक्सिंग चेंज मतलब, तो उसके लिए तो स्टैक का यूज करना पड़ेगा, इस डेटा को किसी और लिस्ट में स्टोर करके वहां से इनपुट लेने पड़ेंगे, डीएसए का है। इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग आपको कौन से पे क्या स्टोर करना है, दो लिस्ट बना के स्टोर करनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या किया है, मेरे पास नेम थे, ठीक है, मुझे इसमें से भारत प्रिंट नहीं कराना था, इस लिस्ट में देखो भारत नहीं आ रहा है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इफ नेम्स डॉट आई, नेम्स डॉट आई में क्या आएगा, जीरो आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, राहुल, तो राहुल को कंपेयर कर रहा भारत से, नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। इसमें कब जाएगा, जब किसी की भी नेम भारत आएगा, जैसे ही भारत आएगा कंटिन्यू कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, फॉर लूप इंक्रीमेंट कर दे रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो नेक्स्ट अमन पे चला जाएगा, अमित पे चला जाएगा, प्रीति पे चला जाएगा। तो यहाँ कहीं भी अगर नेम भारत आ गया, कि हम सारे पे आइटेशन कर रहे हैं, तो भारत को प्रिंट ही नहीं करेगा, क्लियर। कोई नेम को स्किप कराना है, किसी भी आइटेशन को स्किप कराना है, तो इस तरीके से करा सकते हैं। तो ये क्या है, एरे। एरे को हमने किसके साथ यूज किया है, लूप के साथ इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके अंदर इफ एल्स जो पड़ा था उसका लॉजिक लगा दिया, क्लियर। अभी हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, इसको हम इंटीजर टाइप के बना सकते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर वाली वैल्यूज है, क्लियर। एक्सेस करना सीखा, एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग से। चेंज एन एरे एलिमेंट, अगर आपको किसी भी से आरती है, आरती शर्मा करना है, तो ये 0 1 2 पोजीशन पे है, तो हम क्या करें, नेम्स की सेकंड पोजीशन पे क्या कर दें, आरती शर्मा। नहीं, ये चीज अलग है, इंडेक्सिंग की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अभी इंडेक्स को उठाकर दूसरे में नहीं डाल, वो हम लूप से एक लिस्ट को किसी एक डेटा में स्टोर करके इसका डुप्लीकेट बना के दूसरे में कर सकते हैं। हम्म, हाँ, लेकिन यहाँ पे भी आरती शर्मा रह जाएगा और यहाँ पे आरती शर्मा हो जाएगा,
तो वो आपका स्वैप। उसके लिए हमें दो चाहिए होते हैं, ठीक है। एक जहाँ पे ओरिजिनल डेटा है उसको कॉपी करके दूसरे में टाइप वैल्यू लेके। अब इसमें अगर कह रहे हो कि भारत की जगह आरती शर्मा, तो भारत की जगह आरती शर्मा हो जाएगा, आरती शर्मा और भारत स्वैप नहीं होंगे। क्लियर? या तो आप इसकी वैल्यू को स्टोर करके रखो, एक टेम्प वेरिएबल बनाओ उसमें स्टोर करके रखो। सपोज स्ट्रिंग एक टेम्प वेरिएबल बना दिया स्वैप करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू ले ली आपने, जो इसमें है। चलो अब पहले इसको देखो फिर उसमें करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नेम की सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या किया, आरती शर्मा, ठीक है। तो आरती की जगह क्या हो जाएगा, आरती शर्मा। तो प्रिंट करने से पहले कोड हमने रन किया तो क्या हो गया, आरती शर्मा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये डुप्लीकेट हमें किया था जानबूझ के। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये कहना है कि स्वैप करना है कि मेरी जो आरती नंबर 0 1 2 पे है, आरती है, और 4 5 6 पे क्या है, भारत है। तो भारत को आरती की जगह ले आओ, आरती को भारत की जगह पे ले आओ। दो तरीके, या तो इसको हम ढूंढ के इंडेक्स में कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली हमें इंडेक्स पता है तो पहले हमें आरती को इस पे ले जाना है। इसकी डेटा जैसे ही हम आरती को इस पे ले जाएंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आरती की जगह कुछ और होता, हम पहले इस नेम को निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग टेम्प नेम, ठीक है। कौन सा नेम, नेम्स 0 1 2, टू पे क्या है, टू पे क्या नेम है, आरती, ठीक है। टाइम नेम में आ गई आरती, क्लियर। अब क्या करना है, भारत को यहाँ पे करना है, ठीक है। अब नेम्स में आरती कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2, टू पे क्या करते हैं, जो नेम्स के 0 1 2 3 4 5 पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 पोजीशन पे, ठीक है। इसको ऐसे करना है, क्लियर हो गया। नेम की जो 5 पोजीशन पे, वो नेम के 2 पोजीशन पे चला गया, मतलब भारत का चला गया आरती की पोजीशन पे, तो आरती वाला डेटा लॉस हो गया, लेकिन हमने उसको स्टोर करके रखा था, टेम्प में रखा था। अब क्या करें, तो अब नेम्स के कौन सी पोजीशन पे, 5, क्या स्टोर कर दें, टेम्प। भारत, क्लियर है। मुझे ये भी नहीं पता है कि आरती दूसरे नंबर पे लिस्ट में दिख रही है, भारत 5 पे है, तो हम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सर्च करते हैं, अब ये मैं एक बार सर्च बता रहा हूँ। जैसे हमने इफ लगाया था ना, इफ आई नेम्स इंडेक्स आई किससे मिल जाए, भारत से मिल जाए, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करा देना सिस्टम, क्या प्रिंट करा दूं, आई, और उसके बाद क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, लूप उसके बाद ना चले। तो मुझे अगर नेम ढूंढना है, भारत कौन से इंडेक्स पे, मैंने ढूंढ लिया, तो बता देगा 5। आरती चाहिए तो आरती का ही बना सकते हो, लिस्ट में ढूंढ के आरती कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, स्वैप कराना है, स्वैप रख सकते हैं। हो सकता है आरती अभी दूसरे नंबर पे थी, कोई और लिस्ट में 10वें नंबर पे थी, तो प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कि हम दोनों की पोजीशन ढूंढ रहे हैं, ठीक, उसके बाद उसमें स्वैप कर रहे हैं, क्लियर। चेंज एन एरे एलिमेंट, ये समझ में आ गया। एरे की लेंथ, जैसे हमने
ये क्या है, एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एरे जिस क्लास को बिलोंग करता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि हम लेंथ निकाल सकते हैं। डॉट लेंथ करेंगे तो जो भी डायनेमिकली लेंथ होगी इसकी वो आ जाएगी, फिर रन टाइम पे कैलकुलेट करता है। क्लियर? ठीक है। लूप थ्रू एन एरे, हमें लूप का यूज किया एरे को प्रिंट करने के लिए। क्लियर? एक और लूप एरे के लिए यूज होता है, ठीक है। लूप की फॉर में एक और लूप है, ठीक है। जब हमने फॉर पढ़ा था तो मैंने बताया था, थोड़ी देर में बताऊंगा। फॉर ईच, ठीक है। ये लूप आपको काम और आसान कर देता है। ये कहता है कि लेंथ निकालना, इनिशियल वैल्यू देना, वो सारी देना। अगर उस चीज से आपको बचना है, आप क्या यूज कर लो, फॉर ईच लूप यूज कर लो, जो किस लिए बना है, सिर्फ एरे की प्रॉपर्टीज के लिए बना रखा अलग से, ठीक है। क्या करना है, फॉर स्ट्रिंग नेम, कहाँ से आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार रन करते हैं इसको। देखो ये सारी वैल्यू रन हो रही है, ठीक है। कैसे यूज हो रही है, ये क्या है, एरे है। एक लूप ऐसा है जो इसके ऊपर डायनेमिकली आइटरेट करता है, ठीक है। कौन सा लूप है वो, फॉर ईच। लिखा फॉर है लेकिन इसको फॉर ईच यूज करते हैं। अब ये जो एलिमेंट दे रहा है, नेम्स में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, क्लियर, ये किस टाइप के एलिमेंट दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लूप लिखा फॉर, और एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग टाइप का नेम। वो कहाँ से आएगा, नेम से आएगा, ठीक है। ये लूप क्या करता है, नेम्स नाम का एरे पे जाके आइटरेट करेगा, और हर वैल्यू को लेके आएगा उसके इंडेक्स पे, 0 1, आपको इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद। आपके 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, ये खुद कैलकुलेट करेगा उसकी लेंथ। हाँ, ये तो नेम है खाली, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे ले लिया, स्टूडेंट्स ले लिया, तो अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का एक, ये एरे है, ये एरे है, ये वेरिएबल है, क्लियर, स्ट्रिंग वेरिएबल। उस एरे में से किस टाइप की वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसमें कैसे वैल्यू आ रही है, नेम टाइप की वैल्यू आ रही है, कि एक एक उठा के लाओ, और इसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये लूप, जब भी डायनेमिकली एरे होते हैं, वहां पे आपको कंडीशन देके लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, ये लूप खुद ब खुद वो काम करता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो टाइप, ये नाम है, ये टाइप है। अगर इसके अंदर मार्क्स होते तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इंट मार्क्स स्टूडेंट लिस्ट। सपोज यहाँ पे अगर मैं इंट टाइप का डेटा बना दूं, मार्क्स, क्लियर है। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है, फॉर, और इसमें से डेटा कैसे आएगा, इंट मार्क, हर बच्चों के मार्क, कौन से टेबल में, मार्क्स वाले टेबल में, और प्रिंट करा दो। ऐसे लिख देते, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट्स मार्क्स, टेबल हो गई, उसमें से ये टेबल हो गई, एरे टेबल, ठीक है। इसमें से मार्क्स आ रहे हैं, और उन मार्क्स को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर रहे हैं, अभी कमेंट बताता हूँ क्या होता है, कि ये रन ना हो। अभी देखो कह रहा है कि, अच्छा, कॉलन लगे, सिंटेक्स में प्रॉपर लिखना, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से क्या फायदा हुआ, कि मुझे लेंथ निकालने की जरूरत भी नहीं है, आइटरेट करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें कोई भी अगर वैल्यू इंक्रीज छोटी बड़ी होगी, सपोज 67, 30, 12, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, खुद ब खुद निकालेगा, क्लियर है। ये कौन सा लूप है, फॉर ईच, इसे बोलते हैं फॉर ईच।
एरे में कभी भी आइटरेशन करना है तो आप किससे यूज कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू एन एलिमेंट इन एरे। तो ये एरे में ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता। क्लियर? स्टार्टिंग में नहीं थे, ये बाद में लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में ऐड हो। आप इंडेक्स की एक एक वैल्यू करके नहीं उठाना चाहते हो तो फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो। ये क्लियर है? फॉर ईच अभी हमने कवर किया है जावा में। फॉर, फॉर ईच, ब्रेक कंटिन्यू, एरेज, ठीक है, वाइल, और वाइल के अंदर डू वाइल। इसमें किसी को डाउट है? जो ऑनलाइन है बच्चे, इसमें कुछ डाउट है किसी को? क्लियर? अब कमेंट, अभी मैंने एक लाइन कमेंट की थी, देखो, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है कि अगर प्रोग्राम में कोई भी लाइन को डिसेबल करना है कि कंपाइलर इसको रीड ना करे, क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ये मैंने हटा दी तो ये ऊपर भी रन होगा, नीचे भी रन होगा, ये दोनों सेंटेंस रन होंगे। क्लियर? मुझे चाहिए कि ये लाइन अभी रुक जाए, अभी ना प्रिंट करे, सो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट करने का तरीका है, सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल स्लैश दबाओ, ठीक है, दिस इज कमेंट, कोड डिसेबल हो जाएगा। अब एक कमेंट का बेसिकली यूज किस लिए होता है, प्रोग्राम में जब कभी भी हमें इंग्लिश में कुछ लिखना है, सपोज हमने यहाँ पे काफी सारा लॉजिक लिखा है और उस लॉजिक को हमें एक्सप्लेन करना है कि हमने क्यों लिखा है, तो आप स्लैश लगा के ऐसे लिख सकते हो, हियर वी आर यूजिंग फॉर लूप फॉर ईच लूप टू प्रिंट द एरे डेटा, ठीक है। तो ये कंपाइलर अब इसको एरर नहीं देगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। जैसे आप कॉपी में नोट्स डालते हो ना, तो प्रोग्रामिंग में भी हम नोट्स डालते हैं ताकि प्रोग्रामिंग रीडेबल हो जाए। कभी टफ कोई लॉजिक लिखा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव हिट एन एपीआई यूजिंग दिस ऑथेंटिकेशन एंड इट इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम दैट सर्विस। क्लियर? हम्म। नहीं, ये पूरे एट आइटरेट करने इंडेक्स वाइज करना है तो फिर वो फॉरवर्ड में। ये मार्क्स, हाँ ये एक वेरिएबल, ये नॉर्मल वेरिएबल हो गए जो हम बनाते हैं, तो इसमें एक एक करके वैल्यू आ रही है। हाँ, वो साथ के साथ प्रिंट होता है। हाँ बिल्कुल, हर आइट्रेशन में ये नया, अभी पहले 45 स्टोर कर रहा है, इसमें सारा डेटा है, इसमें से एक एक डेटा उठा के ला रहे हैं। सपोज करो एक बकेट है, सपोज करो एक बकेट है और एक जग है, तो हम क्या कर रहे हैं, जग को बकेट में डाल रहे हैं, वहां से डेटा ला रहे हैं, फैच करके यूज कर रहे हैं। कंडीशन लग सकती है, इस मार्क्स के ऊपर आप लगा सकते हो, इस मार्क्स से वैल्यू आएंगी। इफ, हाँ, रिप्लेस हो, रिप्लेस होगी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो कोई भी, अगर 34 आ रही है, कुछ आ रही है, तो आपको ब्रेक करना है ब्रेक कर सकते हो, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो। 34 आ रही है और 67 पे करते हैं, ठीक है। जैसे 67 है उसने ब्रेक कर दिया, सारी कंडीशन लग सकती है इसमें, तो आपको एक वैल्यू मिल रही है, जैसे पहले मिल रही थी इंडेक्स का नाम देके, उसकी पोजीशन देके, इसमें तो आपको वैल्यू मिली, तो खुद से उठा के उसमें ला रहा है, पहले आप खुद, ये एक लाइन से करता है, लाइन से कर रहा है, ये जा रहा है इसमें से वैल्यू उठा के प्रिंट कर रहा है। देखो, ये पूरी लिस्ट है, मार्क्स, फॉर लूप चला, ये गया, इसमें से पहली वैल्यू उठा के ले आया, क्या आ गया, 45, 45 को बॉडी में यूज कर लिया, नेक्स्ट, ये इसके नेक्स्ट में गया 34, नेक्स्ट आके लाया 34 प्रिंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खुद से कर रहा है वो।
हाँ, ये बाय डिफॉल्ट अपने ये फॉर ईच लूप है ना, ये फॉर ईच लूप का प्रोग्राम इस तरीके से कर रखा है। जैसे वाइल है तो वाइल कंडीशन चेक करता है, तो फॉर ईच लूप क्या करता है, खुद से आइटरेशन करता है। आपको आइटरेशन करने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर हमें लूप है, लूप में तो हमें पता है कि जीरो से आगे ही बढ़ते रहना है। अगर ऐसा एक पूरा लूप लूप को रीड करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन जब इसके साथ खेलना हो, खेल मतलब अगर आपको पहली वैल्यू रीड करनी है, चौथी करनी है, पांचवी करनी है, तो फिर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा कि आई+2, आई+3। ठीक है, उसके लिए वहां पे नॉर्मल सा करना है तो ये आपको एक इजी सिंटेक्स लिखने का तरीका है। क्या होता है, कॉम्प्लिकेट ना करो। इंडेक्सिंग दो, पोजिशनिंग को आपको प्रिंट करना है तो सिंपल सा लो, इसको प्रिंट कर लो। ये क्लियर है? ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग करके फिर खत्म करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग जैसा करेक्टर जैसा यूज करता है। हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक लास्ट टाइम कैर पढ़ा था और एक स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रिंग का जो साइज है, जैसे मुझे स्ट्रिंग कोई भी देनी है, यस नो, या फिर सपोज रिजल्ट देना है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू आएगी ना, वो ऐसे आती है, पी या पास या फेल। सिंगल करेक्टर की वैल्यू को ही होल्ड कर पाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट करना है ऐसे, पास या फेल। अब ये सीक्वेंस है करेक्टर का, ये सिंगल सीक्वेंस, ये सिंगल करेक्टर है, वे क्या है, सीक्वेंस है। जब आपको सीक्वेंस को होल्ड करना है तब आप स्ट्रिंग यूज करोगे, सिंगल करेक्टर को यूज करना है तो कैर यूज करोगे। कैर बहुत कम यूज करते हैं हम, ठीक है। अब ये स्पेस देके ऐसे भी लिख सकते हो, स्टूडेंट इज फेल। तो ये वाइट स्पेस है ना, ये भी लेंथ काउंट होता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, इसमें हमने डेटा दिया है। स्ट्रिंग ग्रीटिंग हेलो लिखा है, इसकी लेंथ रीड करनी है तो आप टेक्स्ट डॉट लेंथ, अभी इसमें आते हैं। ठीक है। क्या प्रिंट करते हैं, नहीं, ये सिंपल है, स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर। प्लस नेम डॉट लेंथ, ठीक है। इसमें स्पेस देना है आपको, तो यहाँ प्लस डाल के हार्ड कोड स्पेस दे रहे हैं। क्लियर। स्पेस देने के लिए क्या प्रिंट करेगा, नेम और लेंथ। अगर मैं इसके अंदर स्पेस दे दूं, क्या होगा, वो स्पेस भी आएगा और एक काउंट भी करेगा। सपोज ऐसे करना चाहिए, ठीक है। इसको रन करते हैं। राहुल शर्मा, और कितने करेक्टर का, 12। 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 और एक स्पेस 12। अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा है किसी भी डबल कोट्स के अंदर, तो वो ऐसे करेक्टर रीड होता है। कितने हो गए, 31, जितने स्पेस है वो सारे रीड होंगे। क्लियर है। वाइट स्पेसेस। हम्म। हाँ, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी आप, ब्रैकेट में दिक्कत नहीं है।
वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए बस, लेकिन ये तो डेटा है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक चीज बताऊंगा मैं, पहले इंडेक्स बता दूं। अब स्ट्रिंग के कुछ और भी मेथड्स हैं। नेक्स्ट टाइम मेथड, कल मेथड भी पढ़ेंगे, मेथड क्या होते हैं। कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे अगर हमें स्ट्रिंग को पूरे अपर केस में प्रिंट करना है, राहुल जैसे मैंने लिखा, शर्मा, प्रिंट करो नेम डॉट टू अपर केस, तो पूरी स्ट्रिंग ऐसे अपर केस से प्रिंट हो जाएगी। ये बिल्ट इन मेथड्स हैं, बना रखे हैं पहले से। मेथड का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड एक पीस ऑफ कोड है, जिसको मैं जब चाहूँ तब रन कर सकता हूँ। अगर अपर केस है जैसे, तो मुझे अपर केस बनाने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ा, एक कोड लिखा हुआ है अपर केस बनाने का, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो किसका काम है? मेथड का। कि एक ऐसा कोड जो मुझे बार बार यूज करना है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो मेथड बनाना सीखेंगे कि कैसे इसमें मेथड हम बना सकते हैं नेक्स्ट। ये है बिल्ट इन मेथड। कहाँ पे है? ये नेम स्ट्रिंग क्लास है, उसके अंदर है। ठीक है, कल सीखेंगे क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, नेम क्या होता है। ये चीज समझ में आ रही है? लोअर केस समझ में आया? अब इंडेक्स ऑफ, अगर मुझे पता करना है, 6, मुझे पता करना है कि ये एस इसमें कहाँ पे है, मैं पता कर सकता हूँ। ये भी अगर मैं, अच्छा, एक चीज करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन कर। स्ट्रिंग के अंदर बता। स्ट्रिंग को आइटरेट करने का क्या तरीका है? इसमें पॉसिबल नहीं है, लेट मी चेक आई। स्ट्रिंग, हमने इसको स्ट्रिंग दी, ट्रेवर्स उसके पास स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग के इसमें लेंथ निकाली, सिस्टम डॉट करंट। अच्छा, अब देखो, हम, मैंने मुझे बताया था अभी कि हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग भी है वो भी क्या है, सीक्वेंस में रहती है। क्लियर? जैसे हम इंडेक्स ऑफ निकाल रहे थे ना, इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि इसमें भी इंडेक्सिंग है।
पोजिशनिंग है। क्लियर। तो जैसे ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 2 3 4 5, तो वहां से कैलकुलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस पोजीशन का भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें प्रोग्रामिंग में करना है। ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या किया, एक आइट्रेशन किया, जितनी लेंथ है इसकी इसको हटा देते हैं। इस वेरिएबल की जितनी लेंथ है वो मैंने निकाल ली, लेंथ मेथड का यूज करके। वहां तक तो ही चलेगी, आई की वैल्यू 0। इसकी प्रिंट करना, नेम डॉट कैर एट, करेक्टर कौन सी पोजीशन पे है, तो 0 पोजीशन पे क्या है, आर। क्या प्रिंट हो गया, आर। 6 पहले से आ रहा है, इसमें प्रिंट किया था, आर ए आर एच यू एल। तो हम इसके ऊपर भी आइट्रेशन कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब इसका बताने का मतलब ये है कि इससे हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन कर सकते हैं। इसे ये वैल्यू दे रहा है ना, तो ये वैल्यू आपको स्ट्रिंग में दे रहा है। क्या है, सिंगल कोट। ठीक है। मेरे पास कोई नीम आया, मुझे सिर्फ उसका फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करा। क्लियर है? राहुल शर्मा है। तो मुझे नहीं पता कि वो स्पेस 4th करेक्टर के बाद आता है, 5 के बाद आता है, 10 के बाद आता है। तो मुझे वो पहले तो स्पेस ढूंढना है कि वो स्पेस कहाँ पे आता है। तो इंटरव्यू बैठे ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? जैसे मेरे पास आ गया, अ, और सपोज ऐसे नेम है और सिंह ऐसे है। अब मुझे नहीं पता है कि ये नेम में जो स्पेस आता है वो कौन से करेक्टर पे है। मुझे वहीं पे तो ब्रेक करना है। फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पेस को ढूंढ रहा हूँ, इस पे आइट्रेशन कर रहा हूँ, इसके स्पेस को ढूंढ रहा हूँ। जब ये स्पेस आ रहा है ब्रेक कर दे रहा हूँ, बाकी करेक्टर प्रिंट करने दे रहा हूँ। तो मैंने पहले तो ये प्रिंट, इसको अगर हम कमेंट कर दें, ये डबल कोट्स में आएगा। ठीक है। प्रिंट एलन मतलब कि हम एक हर करेक्टर को सेम लाइन में प्रिंट करें, नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले जा रहे हैं। तो ये पूरे करेक्टर को प्रिंट कर देगा एक एक करके। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे स्पेस आए ब्रेक कर दे। तो मैंने करेक्टर को प्रिंट करने के लिए नेम डॉट करेक्टर एट आई, कि जिस पोजीशन पे स्पेस आए, ये करेक्टर रीड कर रहा है, इसलिए मुझे डबल कोट की जगह सिंगल कोट लिखे। क्लियर। जहां पे भी स्पेस आए ब्रेक कर दो, आगे प्रिंट करना बंद कर दो। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग के ऊपर भी लॉजिक बिल्ड कर दिए। अब हो सकता है कि ये इस पोजीशन पे आए, किसी के 4 डिजिट का नाम है, किसी का 5 का है, किसी का 7 का है, किसी का 10 का है। तो वो सारे ऐसे प्रिंट होंगे। क्लियर है? आपको क्या करना है, एक असाइनमेंट बनाना है जिसमें लिस्ट बनानी है, उसमें नंबर स्टोर करने हैं और सबका फुल नेम, राहुल शर्मा प्रीति कुमारी। और उस लिस्ट में से जब प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करो, सिर्फ नेम प्रिंट करो, फुल नेम प्रिंट मत करना। ये प्रैक्टिस करके देखो। इस समझ में आ रहा है कि क्या कि इस पे भी हम आइट्रेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी, जैसे हम लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन कर रहे थे, एरे के ऊपर कर रहे थे आइट्रेशन, हम एक स्ट्रिंग के डेटा के ऊपर भी आइट्रेशन कर सकते हैं।
इज इज क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आई दोनों को, साजी एंड, ठीक है, ये वो बता रहे। लेंथ, अपर केस लोअर केस, फाइंडिंग ए करेक्टर इन स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ निकाल सकते हैं किसी का, या करेक्टर एट, ठीक है। कॉनकैट, कॉनकैट का मतलब होता है एक के पीछे दूसरे को कॉनकैट करना। एक होता है एडिशन, तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो, एक होता है ऐड करना, एक होता है कॉनकैट, ठीक है। ऐड करने का मतलब है, मैंने क्या किया, 5 + 7 को ऐड करके एक सिंगल डिजिट बना दी। अगर कॉनकैट करना है तो नंबर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, और जो स्ट्रिंग होती है वो कॉनकैट। अगर मैंने स्ट्रिंग बना दी, ये 5 है +7 है, ये स्ट्रिंग है, इनको कॉनकैट करेंगे तो ये 57 हो जाएगा। स्ट्रिंग एक के पीछे जाके जुड़ती है। सपोज भारत लिखा है, सिंह लिखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत सिंह, ये कॉन्कैट होगा, ये ऐड होगा, ये कॉन्कैट है, ये ऐड है। तो स्ट्रिंग में हमेशा कॉन्कैट होता है, इंटीजर में क्या होगा, इसी प्लस साइन से एडिशन। क्लियर? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, प्रिंट किया फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, प्रिंट हो जाएगा। एक मेथड भी आता है कॉन्कैट करने का, अगर आप फर्स्ट नेम कॉन्कैट लास्ट नेम करोगे तो वो भी कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। आप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो या मेथड का यूज कर सकते हो। क्लियर है? प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्कैट, नंबर्स आर एडेड एंड स्ट्रिंग्स आर कॉन्कैटेड। x + y है, ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर स्ट्रिंग है तो क्या हो जाएंगे, 10 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्पेशल कैरेक्टर, जैसे क्या है, बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद कोड्स, जावा विल मिस अंडरस्टूड दिस स्ट्रिंग एंड जनरेट एन एरर, ठीक है। टू सॉल्व टू अवॉइड प्रॉब्लम यूज बैकस्लैश स्पेस कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये स्ट्रिंग दी हुई है कंप्लीट, जावा सोचेगा स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू है और यहाँ पे खत्म है, क्योंकि वो कोड से पहचानता है। अगर आपको एक स्ट्रिंग देनी है, उसके बीच में ऐसा डबल कोट्स लगाना है, क्लियर, तो आप क्या करोगे, इन सिंगल कोट डबल कोट और बैकस्लैश का यूज करोगे। सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश। अगर आप यहाँ पे सिंगल इस तरीके से लगाओगे तो वो समझ जाएगा कि आप एक कोट्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि उससे स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हो। तो इस तरीके से प्रिंट होगा। ये देखो, तो क्या करना है, इस स्लैश का यूज करना है, इससे भी पहले, इससे भी पहले, ताकि वो रीड कर ले कि ये आपके स्ट्रिंग का पार्ट है। क्लियर? ये चीज समझ में आया? फॉरवर्ड स्लैश सीक्वेंस, इंसर्ट ए सिंगल कोट इन ए स्ट्रिंग, अगर आपको सिंगल कोट कहीं लगाना है, हाँ, क्लियर। डबल कोट्स के लिए आप ये लगा दो, सिंगल कोट के लिए आप ये लगा दो। अगर आपके सेंटेंस में सिंगल कोट है, स्लैश सिंगल कोट ये लगा दो, तो वो उसको सिंगल कोट रीड करेगा, ना कि आपके उसका पार्ट, करेक्टर का पार्ट, स्ट्रिंग का पार्ट। ये समझ में आया? अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब गड़बड़ हो गया, उसने सोचा ये स्ट्रिंग यहाँ शुरू है यहाँ खत्म है, वो इसको रीड नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है, आपकी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म है। अगर इसको सिंगल में लिखना होता, सिंगल और सिंगल। क्लियर? रन कर दो। क्लियर? अगर मुझे इसी में स्लैश ही देना है, डबल स्लैश, कि स्लैश के अंदर आए, स्लैश रीड हो, आपके पास एक स्लैश का याद रखना है। क्लियर? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस। न्यू लाइन, जब भी हम प्रिंट एलन देते हैं या हम नेक्स्ट में स्लैश एन देंगे तो न्यू लाइन में
चला जाता है। जैसे कोई स्ट्रिंग लिखी है और उसके अंदर आप चाहते हो कि एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, स्लैश एन न्यू लाइन को रीड कर। क्लियर। अभी न्यू लाइन, एक न्यू लाइन का यूज होता है, एक टैब का यूज होता है, बैक स्पेस ऑफ फॉर्म रीड का नहीं होता, ये अलग चीज है। ठीक है। अगर आपको टैब का स्पेस देना है, टैब का स्पेस जैसे ये स्पेस है, एक टैब का स्पेस देना है, तो ये आप यहाँ पे टी लगा सकते हो। ठीक है, हेलो, टैब का स्पेस, एन और टी का यूज करना, बाकी चीजें अलग। ये क्लियर है। सो इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। टाइप कास्टिंग रह गई है यहाँ पे। ठीक है। और मैथ्स बूलियन स्विच, फिर मेथड्स पे आ जाएंगे, मेथड ऑफ क्लासेस। क्लियर है। तो इसमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको? फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप, टू वाइल लूप, एरे, फॉर ईच, ठीक है, और इनका मिक्स जिसने मैंने बताया था, लिस्ट का। तो रिवाइज करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो इनका यूज करेंगे, ये बेसिक्स हैं। जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है ना, ग्रामर होते हैं, तो ग्रामर टाइप का है बेसिकली। इससे कर लो, पहले सिंटेक्स रीड कर लो, फिर प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। जावा लूप्स प्रोग्राम्स और बिगनर्स के लिए आप टाइप करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कहीं से मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेक्स्ट 5 टाइम्स, कि किसी भी लाइन को 5 टाइम अगर प्रिंट करना है तो कैसे करना है। डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 5। क्लियर। फाइंड दी सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ये आउटडेट कर रखा है, देखो, एक वेरिएबल बनाया है, उस पर वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहे। तो ये लॉजिक वाले प्रोग्राम है। पहले सिंटेक्स पकड़ लो, फिर ये लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट। क्लियर। जो भी टॉपिक पढ़ो उसके पहले सिंटेक्स, ये कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसको लॉजिक में कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू एवरीवन। साजिया क्लियर है? ओके।